हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थियरी का डिस्कशन करेंगे। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने के बाद उसने स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो पूरे प्रोजेक्ट में उसने 3 पॉइंट ध्यान में रखे थे। वर्नर ने क्या किया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और एक कंपाउंड्स बनाने के बाद उसने स्ट्रक्चर भी दिया। तो ये स्ट्रक्चर देने के वक्त उसने कुछ 3 पॉइंट ध्यान में रखे थे। पहला ये पॉइंट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक्वियस एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया। क्या करवाया? एक्वियस एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया। उससे क्या समझ में आएगा उसका डिस्कशन करेंगे इसके बाद। और कंडक्टिविटी मेजर की सॉल्यूशन की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो सॉल्यूशन था उसके कंडक्टिविटी मेजर की। और थर्ड पॉइंट था आइसोमेरिक बिहेवियर का भी स्टडी करना पड़ा। और इसके बाद ये पूरे प्रोजेक्ट के बाद उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दे दी। तो पहली बात कि भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो उससे क्या बात समझ में आती है? तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सॉल्यूशन लिया, एक्वियस एक्सेस AgNO3 डाल दिया। तो इसमें अगर क्लोराइड आयन फ्री होगा कंपाउंड्स में तो ये AgCl का पीपीटीज बनाएगा। इसमें से AgCl का व्हाइट पीपीटीज मिलेंगे प्लस Cl माइनस का एनालिटिकल टेस्ट भी है। अब ये AgCl जो बना उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता तो उसमें से आपको AgCl के मोल्स मिल जाते। और ये मोल मिलना, कितने AgCl के मोल्स मिलते, उसके ऊपर से आपको नंबर ऑफ काउंटर आयन समझ में आता है। सपोज मैंने ले लिया COCl3 इंटू 6NH3 और इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाए, तो इसमें से AgCl मिल रहा है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बता रहा है कि भाई 3 मोल AgCl मिल रहा है। तो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिया, अभी मोलिकुलर फॉर्मूला, तो उसमें काउंटर आयन, ये पूरा एक ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स आयन होगा। अब काउंटर आयन आप जानते हो, इसके बाहर लिखा जाएगा तो 3 मोल Cl होंगे, तो 3Cl माइनस 1 आयन एज अ काउंटर आयन होगा। दूसरी बात होती है उसकी कंडक्टिविटी मेजर की जाती है। टोटल नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। सपोज इसी की कंडक्टिविटी मेजर की तो 1:3, मतलब 4 आयंस जितनी कंडक्टिविटी मिली, कितनी मिली? 4 आयंस जितनी। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई ये कंफर्मेशन हो जाता है 3 आयन क्लोरीन एज अ काउंटर आयन है और कॉम्प्लेक्स आयन एक है, तो टोटल ये 1 मॉलिक्यूल्स में 4 आयंस आपको मिल जाएंगे। तो अंदर क्या लिखा जाएगा? अब कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, वर्नर थियरी हमने पढ़ी, 6 होती है। तो कोबाल्ट सेंटर आयन लिखा जाएगा, मतलब ट्रांजिशन मेटल। Cl3 तो यहाँ पे चले गए, तो 6NH3 है, तो यहाँ पे NH36 लिखा जाएगा। तो एक्वियस AgNO3 के साथ
कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का रिएक्शन करके कितने AgCl, कितने मोल्स AgCl बनते हैं वो डिसाइड करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिल जाता। सपोर्ट कौन कर रहा है? कंडक्टिविटी मेजरमेंट। भाई सही में उतने आयंस बन रहे तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी किया जाता है और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल जाती, स्ट्रक्चर भी ऐसे सेम मिल जाते, पर कलर से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती है। तो ऐसे केस में उसका आइसोमेरिक बिहेवियर स्टडी किया जाता है और जियोमेट्रिकल आइसोमर अगर अलग अलग हो तो ऐसे कंपाउंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग देते हैं। तो इसके हिसाब से भी उसका स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। वही बात अब पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। अब देखो हमने जो डिस्कशन किया उसी की बात है। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थियरी। तो the assignment of the structures of coordination compounds on the basis of Werner's theory was based on the study like 1. Precipitation of complex with aqueous silver nitrate. Second, the conductance measurement of their solutions and isomeric behavior of the complexes. अब इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। क्वेश्चन ऐसे, एक्सप्लेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स थियरी। ये 3 कंपाउंड्स आपको दिए और इसके हिसाब वर्नर थियरी के हिसाब से आपको इसका स्ट्रक्चर डिराइव करना है। कुछ वर्नर ने कोबाल्टिक क्लोराइड अथवा तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड की एमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सीरीज बनाई। वर्नर प्रिपेयर्ड डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बाय द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया का रिएक्शन किया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए तो उसका कुछ कलर अलग अलग मिले, येलो, पर्पल, ग्रीन एंड वायोलेट। तो कौन से कंपाउंड थे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसने पूरे प्रोजेक्ट में क्या किया तो एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाया। जो भी कंपाउंड है ये चारों का, और सिल्वर क्लोराइड कितने मिलते हैं वो ढूंढ लिए और कंडक्टिविटी मेजर की। जैसे अभी हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्नर ने क्या किया, फिर से वही बात, COCl3 प्लस 6NH3, यहां पे X लिख देते, XNH3, एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए तो एक फर्स्ट कंपाउंड ये मिला, दूसरा ये, तो ऐसे अलग अलग 4 कलर उसको मिल गए। तो अब क्वेश्चन ये था कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो ढूंढो। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से 3 पॉइंट ध्यान में रखने थे। पहला, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाना था, करवा दिया। AgCl मिले तो कितने मोल मिले, फर्स्ट की बात कर रहे, 3 मोल मिले। कंडक्टेंस मेजर किया तो 4 आयन के हिसाब से 1:3, मतलब 4 आयन के हिसाब से कंडक्टिविटी मिली। तो इसका कॉम्प्लेक्स मतलब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, फिर से ये जो कंपाउंड से यहाँ पे लिखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको सोचना होगा। अभी हमने पढ़ा दिया जितने भी AgCl बन रहे उतने Cl आपको क्या करने, ब्रैकेट के बाहर लिखने। ब्रैकेट के बाहर लिखना मतलब वही काउंटर आयन है, तो Cl3 आ जाएंगे। ब्रैकेट कोऑर्डिनेट एंटाइटीज कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है।
और इसमें क्या आता है, ट्रांजिशन मेटल आता है, और उसके सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करता है वो अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे Cl3 तो बाहर चले गए, तो बाकी क्या बचता है 6NH3, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंस है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, JEE नीट स्टेट बोर्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसके लिए आयन कितने बन रहे हैं, AgCl2 बन रहा है, टोटल आयन 1:2 के हिसाब से 3 बन रहे। तो आपको काउंटर आयन Cl कितने होंगे वो ढूंढ लो। क्या बोला, जितने भी AgCl बन रहे उतने Cl माइनस एज अ काउंटर आयन होंगे। दूसरी बात हम जानते हैं, ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल लिखा जाएगा और लिगेंड लिखे जाएंगे। एज अ लिगेंड NH3 तो होगा ही। वैलेंसी 6 कंप्लीट करनी है, Cl3 थे, 2 बार लिखे तो एक Cl अंदर आएगा, 2 Cl काउंटर आयन है तो एक Cl अंदर आएगा। तो एक चीज आपको यहाँ पे और भी समझनी है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब सिंपल जो सॉल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उसके आयोनिक वैलेंसी, वो कितने Cl के साथ अटैच है वो प्राइमरी वैलेंसी। इस हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी ढूंढने जाओगे तो Cl के हिसाब से आपको 2 ही मिलेगी। तो तीसरा Cl जो अंदर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है। और वर्नर ने उसका स्ट्रक्चर बनाया जो हम इसके बाद लिखेंगे। अब ये दोनों की बात है, चलो AgCl कितने बन रहे 1, तो काउंटर आयन कितने होंगे, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक ही। कंडक्टिविटी दोनों में 2 आयन के हिसाब से मिल रहे, मतलब टोटल सॉल्यूशन में 2 आयन्स मिलेंगे, तो एक होगा कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा होगा Cl एज अ काउंटर आयन। ट्रांजिशन मेटल अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे Cl3 है तो एक Cl बाहर लिख रहे हैं तो 2 Cl अंदर आएंगे, और NH3 ऑलरेडी आपको 4 ही दिए हुए है तो NH3 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी वैलेंसी तो आपको सिंपल सॉल्ट पर से ही मिल जाएगी, सिंपल सॉल्ट COCl3 है तो सभी में प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। और इसका आयोनाइजेशन करो तो प्राइमरी वैलेंसी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही है भाई, सपोज इसमें Cl एक ही है, इसमें Cl एक ही है, तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी एक नहीं होगी, क्योंकि हमें प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने होंगे। तो एक Cl प्योर मतलब आयोनिक बॉन्ड से अटैच है, पर जो ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर Cl है वो Cl दोनों टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई करते, टोटल 3 Cl ही है, पर ए इनर Cl है वो कोऑर्डिनेट वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब, और प्राइमरी वैलेंसी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। तो इसके ऊपर से इसका स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, कैसे ड्रॉ करना है वो अब देखेंगे। देखो ये आयंस के फॉर्म में लिखा है, तो AgCl बनने का रीजन काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, ये सब कॉम्प्लेक्स आयन है, और एक काउंटर आयन है। ये बात हो रही है पूरी। क्वेश्चन ये था भाई ये दोनों के कलर्स अलग अलग क्यों है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कलर्स अलग अलग क्यों है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अलग अलग हो रही है, अलग अलग दिखा रही है, उसका मतलब आपको जियोमेट्रिकल बिहेवियर का भी स्टडी करना पड़ेगा। जो ग्रीन कलर है वो ट्रांसफॉर्म है, और जो वायोलेट कलर है वो सिस फॉर्म है। तो हमें ये ध्यान रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग होती है और कुछ इस
आयन के ऊपर से स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आइसोमेरिक बिहेवियर का स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंपाउंड्स गिवन हैज टू डिफरेंट कलर्ड फॉर्म। अभी हमने देखा तो ये दो अलग अलग कलर्स क्यों होते, तो रीजन, द कंपाउंड्स विथ फॉर्मूला हैज टू आइसोमेरिक फॉर्म्स cis and trans. Out of these isomeric forms cis is violet and trans is green. तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने की बात थी, तो ये स्ट्रक्चर पहले हम बनाते तो ठीक रहेगा। COCl3 COCl3 इंटू 6NH3। अब इसका डिस्कशन ये हो गया कि भाई ये 3 मोल AgCl बना रहा है, तो इट्स मीन ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, Cl3CO NH3 6। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो कोबाल्ट सेंटर में लिखो, किसी की भी 6 वैलेंसी हो तो आपको ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप बना देना है। और एमोनिया NH3 जिसका नाइट्रोजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इज अ कोऑर्डिनेट स्फीयर। पर अभी Cl3 जो प्योर आयोनिक बॉन्ड से अटैच है तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से बताया जाता है, Cl तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया जाता है। सपोज आपका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी डिराइव किया था COCl2 NH3 4Cl, उसका कलर भी आप याद कर सकते हो, कौन सा कलर होगा, फॉर्म भी याद कर सकते हो। चलो ये स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, तो सेंटर में हमें CO लिखना होगा। याद ये रखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इट मीन स्ट्रक्चर इज अ ऑक्टाहेड्रल, और जब ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करना हो तो आपको ऐसे एंगल 4 बना दो, एक बॉन्ड ऊपर और दूसरा बॉन्ड नीचे, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मुझे उसका फॉर्म लिखना है सिस और ट्रांस, और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और 2 Cl में नियरेस्ट लिख रहा हूं तो इट इज अ सिस फॉर्म, बाकी के NH3 लिखूंगा। जियोमेट्रिकल शेप हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रैकेट वाला काउंटर आयन हो गए। अब एक Cl बाकी रहा, तो ये प्योर आयोनिक बॉन्ड है, तो ये डॉटेड लाइन से बताया जाएगा Cl, पर उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, वो हम जान चुके हैं कि भाई सिंपल सॉल्ट COCl3 में से बना हुआ है, तो COCl3 उसमें 3 Cl आयन आयोनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी तो 3 रहेगी। किसी भी कंपाउंड जो COCl3 में से बना है प्राइमरी वैलेंसी 3 रहेगी। इसमें ढूंढनी हो तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उसका आयनाइजेशन करोगे तो 1 ही मिलेगी, और ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना पड़ेगा तभी जाके 3 मिलेगी। इसका मीनिंग हुआ कि भाई ये जो क्लोरीन है वो 2 वैलेंसी बता रहा है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, तो ऐसे डॉट लाइन से उसको बताया जाएगा। सेम है दूसरा क्लोरीन, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा है, तो ऐसे डॉट लाइन से उसको बताया जा सकता है। स्ट्रक्चर हमने आगे भी शो किए थे, फिर से ऐसे ही आ जाएंगे। चलो अब आप समझ चुके हो।
अब दोनों के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हार्ड लाइन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डॉट लाइन, आयोनिक बॉन्ड। तो कोई कोई क्लोरीन आयोनिक और कोऑर्डिनेट वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करता है। दूसरा स्ट्रक्चर अब देख सकते हो, अब लिख भी सकते हो, समझ चुके हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे।